कल आप लोगों को बताया था लाभ प्रतिशत निकालना, उससे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, किए हो? लाभ प्रतिशत वाला में कोई प्रॉब्लम? चलिए आज हम लोग सीखेंगे हानि प्रतिशत निकालना, ठीक है ना, और इसके साथ ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं इस चीज पर चर्चा कीजिए। तो जैसे लाभ प्रतिशत निकालने हैं उसी प्रकार से हानि प्रतिशत भी निकलेगा, कोई अंतर नहीं होता है इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला समझना होगा कि आप जब हानि प्रतिशत निकालना हो किसी सवाल में तो आप कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हानि प्रतिशत निकालना है तो आप हानि निकालेंगे। हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करना है? माइनस कर देना है, ठीक। और जब आप हानि निकाल लेंगे तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला लगाना है। दूसरा फॉर्मूला लगाना है आपको हानि प्रतिशत का, ठीक है ना। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का था ना, लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य, उसी प्रकार से हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हानि गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य। फॉर्मूला सब याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि लाभ प्रतिशत वाला में लाभ होता है और हानि प्रतिशत वाला में हानि होती है, बाकी सारी चीज एक जैसी ही होती है। बात समझ गया ना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। आप बस ये दो फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप अपने सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तो हम इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है ये आपको हल करके बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है? 1000, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 800 और आपको बनाना है इसमें हानि प्रतिशत निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? हानि। हानि निकालने का क्या फॉर्मूला हमने लिखा है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना है? 1000, ठीक है ना, और विक्रय मूल्य कितना है? 800। तो 1000 में से 800 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आया? 200। यानी कि 200 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। अब हानि तो हमको निकल गया, अब 200 रुपए का हानि हुआ तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 200 रुपए का हानि हुआ तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ? तो अब हम इसमें ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हानि प्रतिशत का, ठीक है ना। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? हानि गुने 100 और बटे में क्रय मूल्य, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में हमको हानि कितने रुपए की हुई है? 200 रुपए की। तो 200 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1000। तो हम नीचे लिखेंगे 1000। अब इसको माइनस कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ बच गया 20%। यानी कि हमको कितना का हानि हुआ? 20% हानि हो गई। बात समझ में आया? जिस तरीके से हमने लाभ प्रतिशत का क्वेश्चन बनाया था उसी तरीके से हमने हानि प्रतिशत का भी क्वेश्चन बनाया। अब आपको न क्रय मूल्य निकालने में टेंशन होगी, ना विक्रय मूल्य, न लाभ निकालने में, ना हानि, न लाभ प्रतिशत निकालने में और ना ही हानि प्रतिशत निकालने में, ठीक है ना। तो आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं, कल से कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रैक्टिस के लिए हमने आपको यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं, आपको इसको बनाना है और प्रैक्टिस करनी है कि कैसे बनेंगे, है ना। क्योंकि समझने में और बनाने में डिफरेंस होता है। अभी आपको लग रहा होगा मैं समझ गया, है ना, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप रियली में कितना बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सारे सवालों को सॉल्व करके कल लाएंगे।